किसान न्यूज। प्रेमिका ने पति संग मिलकर प्रेमी को दी खौफनाक सजा, हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के बकेवर थाना क्षेत्र में प्रेमिका ने पति संग मिलकर प्रेमी को मौत के घाट उतारकर उसके सिर को धड़ से अलग कर आग लगा दिया और अधजले शव को नदी में बहा दिया। वहीं पुलिस को कंकाल रूपी शव मिलने की सूचना हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटने के खुलासे में लगी थी। तो पुलिस ने अपने माध्यम से शिनाख्त का प्रयास किया तो जिले के जाफरगंज थाना क्षेत्र के कसियापुर गांव निवासी सुशील पटेल ने कंकाल की शिनाख्त अपने भाई राहुल पटेल के रूप में की गई। आपको बता दें, आरोपी प्रेमिका सरिता देवी और उसका पति राम भवन मृतक प्रेमी राहुल के गांव कसियापुर थाना जाफरगंज में किराए पर कमरा लेकर रहकर सिलाई का कार्य करता था। कसियापुर में निवास के दौरान आरोपी सरिता पत्नी राम भवन के संबंध मृतक राहुल पटेल से हो गए। उसके बाद राम भवन और सरिता 1.5 वर्ष पूर्व बकेवर में आकर निजी मकान बनाकर रहने लगे। उसके बाद भी फोन पर दोनों की बातचीत होती रही। सरिता और मृतक राहुल के अवैध संबंध की जानकारी राम भवन को होने पर अपनी पत्नी सरिता के माध्यम से राहुल को बुलाकर रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दिया और उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगा दिया। इस बारे में पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने क्या बताया, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। तो रात में करीब 12 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि जिंद नदी में एक कंकाल बहते हुए आया है। तत्काल घटना स्थल पर पुलिस पहुंची, सीनियर ऑफिसर भी पहुंचे और कंकाल को कब्जे में लेकर के जब उसको देखा गया तो उसका धड़ जो है सर से अलग था और साथ ही साथ वहां पर वो शव काफ़ी पुराना था। तुरंत उसको पीएम के लिए मोर्चरी भेजा गया और उसका पहचान के लिए अग्रिम DNA सैंपल भी कलेक्ट किया गया, जिसको FSL भेजा गया। बाकी जब आगे बारीकी से पूछताछ की गई तो पता चला कि बकेवर थाना क्षेत्र में 2 लोग हैं, एक राम भवन और प्लस उनकी पत्नी सरिता। इसमें जो सरिता है उसका संबंध ये जो बॉडी मिली है इनसे था। लोग फ़ोन पे बातचीत करते थे। बाद में इस कंकाल की पहचान राहुल पटेल उम्र 32 के रूप में हुई और घटना वाले दिन इनके द्वारा करीब 2 जुलाई को, एक हफ्ते पहले, इनको अपने घर पे बुलवाया गया था। जब ये घर पर आए तो इनके पति द्वारा और इनके द्वारा मिल करके इनका गला घोट करके इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद इन्हीं की मोटरसाइकिल पर इनको बिठाकर, जिसमें पत्नी पीछे बैठी और पति चला रहा था, इनको नदी के किनारे ले गए और इनको शव पे पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी गई और जो इनका सर था वो धड़ से अलग कर दिया गया। साथ ही साथ हाथ की कलाइयाँ भी काट दी गई और नदी में शव को फेंक दिया गया। जो बांका था वो इनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ मोटरसाइकिल के टूटे हुए अवशेष भी झाड़ियों से बरामद किए गए हैं। जो इनका मोबाइल था उसको भी इन्होंने तोड़ करके नदी में फेंक दिया था, जिसका कुछ हिस्सा बरामद कर लिया गया है। फील्ड यूनिट को बुला करके घटना स्थल से जो आग लगाई गई थी उसके कालिख और अन्य अवशेष कलेक्ट किए गए हैं। इन लोगों में पूछताछ में एक बात और पता चली कि कानपुर के पश्चिमी पारा थाना क्षेत्र में इनकी गुमशुदगी भी लिखी गई थी। उसी के क्रम में इनकी पहचान हुई और आगे घटना का अनावरण हो सका है। इनका आपराधिक इतिहास? इसमें इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जो घटना का उद्देश्य था वो ये था कि जो अभियुक्त था वो जो उसकी पत्नी थी उससे मृतक जो है फ़ोन पे बात करता था और उसको ये बात पता चल गई थी और जब ये बात पता चल गई तो पति और पत्नी दोनों ने मिलकर के इसको रास्ते से हटाया और इसकी जो है हत्या कर दी। सर, इनकी वार्तालाप कितने समय से चल रही थी? जो अभी तक हमें पता चला है करीब पिछले 2-3 सालों से ये लोग एक दूसरे के टच में थे। ठीक।